निमंत्रण दिया, अपने समस्त बेटियों को निमंत्रण दिया, दामाद को दिया, समस्त देवताओं को वर्ण, फिर पर निमंत्रण नहीं दिया बड़ी बेटी को, सती जी को। सती जी को क्यों नहीं दिया? कि सती जी दामाद का विवाद है, तो जब बेटी अपने मायका से ससुराल चली जाती है, उसका संबंध ससुराल से हो जाता है। भैया आजकल तो पावरफुल हमारी बेटियां होती हैं, हैं? मम्मी जी का फोन गया, बेटी कहीं अच्छा 2-3 दिन आप घर देखना, मैं जा रहा हूं मम्मी जी के यहाँ। ये भी अच्छी बात है भाई, समय का परिवर्तन है और समय के परिवर्तन में समय बदलता है, उसको अन्यथा नहीं है। उस समय ये कथाएं हैं सतयुग त्रेता की, कि जे समय भगवती पार्वती जी ने संसार को शिक्षा देती हैं कि पिता के घर में जाकर के अपने पति के मना करने के बाद सती जी नहीं मानती, अपने पिता के घर में गई है। अब भोलेनाथ ने नंदी इत्यादि को विधिवत भेज करके सती जी को भेजा है कि जाओ नंदीश्वर महाराज अपने गढ़ों के साथ सती जी पार्वती जी को बढ़िया सम्मान से भेजो। मायका का पक्ष बेटी का 3 मजबूत होना चाहिए। पहला होता है मातृपक्ष, यदि माता बोल देती हैं तो पिताजी बेटी का आधा चेहरा प्रसन्न हो गया। और दूसरा होता है फिर पिताजी, पिताजी का नंबर में नहीं आते हैं। अब वो बात अलग है, बेटी के लिए बराबर है, बेटा के लिए बराबर है। तो यहाँ पर यदि पिता भी नहीं बोले सती जी का प्रसंग, क्योंकि सती जी को लिए मना किया था दक्ष प्रजापति, तो आज सती जी कितना बड़ा बताइए घोर अपमान हुआ। माँ भी नहीं, पिताजी तो बिल्कुल। अब बेचारी बहनों ने तो कहा कि आइए आइए दीदी, बहुत लेट कर दिए, कुछ तो खिल्ली भी मजाक के रूप में लिया। सती जी को बड़ा अपमान हुआ, क्योंकि यदि अपने दरवाजे पर बेटी आई है, पिता माता नहीं बोले हैं, तो उसको प्रथम आभास हो जाता कि मेरी माता ने मुझसे नाराज। तीसरा प्रश्न, ये जितने भी आपके आवाहन देवता बैठे हैं, इसमें पहले भोलेनाथ भी बैठे हैं, इसमें हनुमंत लाल भी बैठे हैं, और प्रधान वेदी में भगवान नारायण हैं। इतने में समस्त देवी देवताओं का एक देवता छूट गए भैया, तो फिर बड़ा फोर मचा देंगे, ये गड़बड़ी कर देते हैं। यहाँ यही हुआ, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सबका भाग दिया गया, पर अपने दामाद को दक्ष प्रजापति ने स्थान नहीं दिया। और जब स्थान नहीं दिया, आज दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंच करके माँ भगवती को बड़ा, सती जी को बड़ा अपमान हुआ, और उन्होंने मन में विचार किया कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती किया, मैं मायका आता हूँ, मेरे माता पिता के द्वारा मेरे सम्मान नहीं, और देवाधिदेव महादेव जिसका संसार में एक एक कण में पूजा होती है, और ऐसे महादेव का हमारे तुक्ष पिताजी सम्मान नहीं दिए, जिनको कि ब्रह्मा देते हैं, नारायण सम्मान देते हैं, सब देते हैं। सती जी को वहीं पर अपने जाकर के ईशान कोण में बैठ करके और अपने शरीर को अपने आंचल से ढक करके और अपने शरीर में स्वयं अग्नि प्रज्वलित कर लेती, जिनका नाम था सती। और प्रज्वलित करके शरीर सती महारानी वहीं पर आत्मत्याग कर देती। और जब सती महारानी अपने शरीर को त्याग दिया, उसी समय हमारे भोलेनाथ को जाकर के खबर लगी, देवर्षि नारद जी ने जाके बता दिया, ओ भोलेनाथ अनर्थ हो गया, सती जी ने प्राण त्याग किया। अब भोलेनाथ उस समय इतने विकराल रूप हुआ है कि जटा पर उखाड़ कर जमीन पटके हैं। एक उनके गण का नाम था वीरभद्र महाराज। अब वीरभद्र महाराज जी को आदेश दिए कि जाओ, जितने भी देवता, जितने भी आचार्य पंडित
सती जी का अपमान किया है, एक एक को नहीं छोड़ना। भोलेनाथ के गण पहुंचे हैं तो सबसे भले पूसा नाम को मिले तो उनका तो दांत तोड़ दिए। भृगु महाराज जी की दाढ़ी पकड़े, भृगु जी हमें सारा मटका मटका के किए कि भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ करके वहीं पटक के राम नाम कर दिए, सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिए। तो ब्रह्मा जी कहे कि और जाओ भाग ले लो। जो देवता इधर उधर भागने लगे, कहे भैया बड़ा बोला क्या दंड मिल रहा है। कहीं जब मैं मना किया था भोलेनाथ नहीं जा रहे, तुम लोग कहे कि आगे आगे जा रहा हूं माई का। इस तरह से दक्ष प्रजापति के मुंडी को काट करके अग्निकुंड में हवन कर दिया। फिर समय आया, आज वही भगवान शिव जी ने सती जी के शरीर को लेकर के और जहाँ जहाँ गए 59 पीठ बना। उनके समस्त शरीरों का एक एक खंड एक एक पीठ बना। फिर जाकर समस्त देवताओं ने भोलेनाथ से प्रार्थना किया और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के अपने ससुर के बकरा का सिर लगाया। अश्वनी कुमारों को बुलाया। अश्वनी कुमार हमारे सर्जरी विभाग के डॉक्टर हैं। अश्वनी कुमारों ने फिर दवाई के बल पर उसको पुनर्जीवित कर दिया। जो आज लोग भी गाल बजाते भोलेनाथ को पूजा के समय, उस समय तो भगवान ने उसको जीवित किया और जीवित करने के बाद उस यज्ञ को बचा खुचा भाग भोलेनाथ ने संपूर्ण कराया। इसलिए तब से जाकर के यज्ञ में प्रथम भाग, कोई यज्ञ पुण्य कथा भागवत होती है, छोटा मोटा भी काम होता है तो भैया भोलेनाथ को और 2 आदमी को याद रखना, बजरंगबली को। इसीलिए बजरंगबली का धर्म ध्वज सबसे पहले लगा दिया जाता है कि बजरंगबली धर्म ध्वज हो गया, यानी सभी देवता द्वारपाल की रक्षा करने के लिए भोलेनाथ तैनात हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे की कथाओं में आइए। आकोति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई और स्वयंभू मनु के कन्याओं का बंध का वर्णन इसमें होते प्रिय और उत्तानपाद। उत्तानपाद की रानी का नाम था सुनीति, प्रथम रानी का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुरुचि। सुनीति का अर्थ है जिसके घर में मातृतकियों का सम्मान, जिनकी नीति से समाज चलता है, हमारा घर चलता है, परिवार चलता है, देश चलता है, जिसकी नीति अच्छी होती है। और सूरज का अर्थ है कि जो अपने अपने मनमानी में काम करते हैं अपनी रुचि के अनुसार। इसलिए गाया ना गृहम न गृह में त्याग गृहाण गृह मुच्यते। नारी का घर ही भगवान का सम्मान, देवता का बात। जिस घर में मातृशक्ति का सम्मान होता है, बहु बेटियों का सम्मान होता है, उसके यहाँ भगवान साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। हमारा वेदांत भी, शास्त्र भी कहता है, इसलिए अपने मातृशक्तियों को प्रथम स्थान दिया गया। राजा उत्तानपाद की बड़े रानी का एक पुत्र की ध्रुव महाराज जी हुए। अब देखिए सुनीति का कैसा सुंदर विचार, क्योंकि राजा जब दूसरी शादी के लिए सुरुचि थे, उसके पुत्र का नाम था उत्तम। बड़ी महारानी ने राजमहल को त्याग करके एक अपनी छोटी सी झोपड़ी बनवा करके और ध्रुव महाराज जी के लालन पालन करने लगती है। सुनीति महारानी का क्या सुंदर पवित्र विचार। सुनीति महारानी ध्रुव महाराज जी को जहां लेके जाती है कथा भागवत सत्संग में, तो संतों के चरणों को प्रणाम कराती है। संत भगवान आशीर्वाद देते हैं। ये तरह से सुनीति अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देती है। जिस घर में आपके अच्छे बच्चे का संस्कार पड़ेगा, वही घर एक दिन उत्तम घर बनता लक्ष्मी का। सुरुचि अपने मन के चलती है।
एक दिन की बात है, ध्रुव महाराज जी लगभग 5 वर्ष के हो गए। ध्रुव महाराज जी के मन में एक विचार आया कि आज मैं राजमहल में जाऊं और जाकर के अपने राजमहल में पिताजी से, अपने छोटे भ्राता, छोटी माँ, इनसे मिलूं। यद्यप ध्रुव महाराज जी 4 वर्ष के तत्तंग में माता के कारण सत्संग में ही बड़े ज्ञानवान हो गए थे। कहा जाता है होनहार चीकने पात, एतराते होनहार बिरबान लखत चीकने पात। ध्रुव महाराज जी प्रकार से हो जाते हैं। एक दिन ध्रुव महाराज जी जब अपने महल में प्रवेश किया, वहां पर सुरुचि माँ बैठी है और पिताजी चाहते कि अपने बेटे को मैं अपने उठा करके गोद में ले लूं, परंतु सुरुचि ने रोक देती है। एकदा तुरचे पुत्रमंकमारोपलालयम उत्तमम ध्रुवम राज्याभिनंदत। राजा के इच्छा होते हुए भी रानी के डर के मारे गोद नहीं लिया, बल्कि रानी ने अपने पुत्र के लिए कट शब्दों का भी प्रयोग किया। कहती कि बेटा तुम जाकर के भगवान नारायण के तपस्या करो और तुम फिर मेरे कोख में आओ, तब राजा के अधिकारी बनो। आज भगवान ध्रुव का अपमान नहीं हुआ। ध्रुव महाराज जी भगवान नारायण के भक्त हैं, आज भगवान नारायण का अपमान हुआ। और ध्रुव महाराज जी जब रोते हुए अपने माँ के पास आए हैं, बालोतिवत्यात्मान कर्वतम ब्रेता नोनम वेदम भवान यत्र लभते मनोरथा। तो माँ ने क्या कहती, बेटा बस पिता रूपी मानव तरीके गोद को त्याग करके तुम भगवान के शरणागति ले लो। बेटा तुम तो मेरे पुत्र हो। आज सूरज के इन शब्दों से हमारे ध्रुव महाराज जी को बड़ा अपमान हुआ। माम मंगलम तात परेत मत्ता भक्ति जनो यद प्रदुखता। माने ठीक का सत्यम तुरत्या वेतम भवान में ये दुर्गा उदरे गृहीता। बेटा कभी भी माँ के अमंगल की बात नहीं करना चाहिए। छोटी माँ, छोटा भाई है, यदि तुमको बैठना है तो तुम भगवान नारायण की सेवा करो। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। हमारे ध्रुव महाराज जी अपने मन में संकल्प कर लिया कि अवश्य मैं जाऊंगा। आज ध्रुव महाराज जी घर को त्यागने की विचार बना लिया। कहते हैं माँ भगवान कहाँ है? 4 वर्ष का बालक पूछ रहा है। माँ कहती बेटा भगवान तो सर्वत्र है, उनका बात तो हर जगह है। यदि हर जगह भगवान है, आज ध्रुव महाराज जी अपने मन में संकल्प करके उस भगवान नारायण को खोजने के लिए मधुवन के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। पर समस्या ये है कि बिना गुरु या बिना कोई अग्रज के कार्य बन नहीं सकता। ध्रुव महाराज जी 4 वर्ष के हैं। आज ध्रुव महाराज जी माता के चरणों को प्रणाम किया और मधुवन के लिए प्रस्थान किए भगवान नारायण को खोजने के लिए। और इधर नारद जी वीणा बजाते हुए आए। ध्रुव महाराज जी रास्ते में मिल गए। तो गोर बिन भाव निध न तरई न के जो बिरंज तंकर सम होई। क्योंकि गुरु ही जीवन का लक्ष्य बनाता। जैसे हम आप अपने बालक को जब स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ भी जो अपने टीचर होते वो प्रथम गुरु है। पर हमारे शास्त्र बताता है सबसे बड़ा गुरु कौन होती है? मातृशक्ति माँ। अपने छोटे से नन्हे बच्चे नाती को चाहे बच्चे को प्रथम शिक्षा लालन पालन माँ के घर से होता है।
चाहे नाती हो चाहे नातिन हो, बच्चे कोई भी हो, तो प्रथम गुरु माँ। अब माँ जिस तरह से अपने बच्चे को संस्कार में ढाल देगी, वही बच्चा ता जीवन उसी संस्कार में चलेगा। चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो जाए, पर बच्चा का वही संस्कार उस कुर्सी पर भी रहेगा। ये माता पिता का संस्कार है, यहाँ वही वर्णन कर रहे हैं। तो बिना गुरु के भव सागर से मुक्ति नहीं मिलती है। ब्रह्मा शंकर के समान कोई आए तो ताली, तो भी गुरु नहीं मिला। तो परमात्मा से मिलाने के लिए गुरु चाहिए। यह थे प्रभु राम के गुरु वशिष्ठ महाराज जी थे। अब नारायण के गुरु कौन हो सकता है? जो स्वयं नारायण, उनका तो कोई गुरु नहीं हो, तो सबके गुरु संसार के गुरु हैं। तो देवर्षि नारद जी ने पहले समझाया कि बेटा ये छोटी मोटी बात है, ये माँ कह देती, माँ के कहने पर इतना नाराज होना नहीं चाहिए। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, जब मनुष्य के मन में अटल विश्वास हो जाता है और अचल कि मैं अपने कार्य को करके ही लौटूंगा। देवर्षि नारद जी ने परीक्षण किया, बताया कि मैं उत्तानपाद का पुत्र हूँ, मेरा नाम ध्रुव है और मेरे साथ ये घटना घट गई है। मैं प्रभु नारायण के, आप मुझे मार्गदर्शन दे दीजिए। तो देवर्षि नारद जी के नेत्रों से आंसू आया है। 12 अक्षर का मंत्र दिए हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जाकर के मधुवन में, उस वृंदावन के पवित्र भूमि में, जहां पर यमुना का पवित्र जल, कुछ फल फूल भी कंद मिलना चाहिए ताकि जीवन का चले। और हमारे नारद जी के उपदेश के कारण ध्रुव महाराज जी आज पहुंच गए हैं यमुना के किनारे। ध्रुव महाराज जी की 5 वर्ष की आयु, बड़ी कठोर तपस्या। दाहिने पांव को बाएं पांव में लपेट लिया, अंगूठे के बल पर खड़े हो जाते हैं, एक अंगूठे के सहारे पर। त्रिरात्रे त्रिरात्रे प्राप्तम कपेत वरदातना आत्मविष्णुतारेण मात्रम निर्तोर्चयम च हरि में। जीवन को चलाने के लिए पहले 3 रात्रि लिया, पहला महीना चल रहा। 3 दिन के बाद 9 दिन, ये तो निकल गया। दूसरा महीना आया, दूसरा महीना में 6 दिन का अंतर दिए, केवल जल पी के। इस तरह से करते करते पंचमे मात अनुप्राप्ते जित स्वातो निपात मजा। और जयते 5वां महीना आया, ध्रुव महाराज जी अपनी तपस्या और तेज कर दिए, श्वास को ही रोक लिया। जायनम ब्रह्मपदई के चला। तो जैसे अपने स्थान को तेज कर लेते हैं। आज सूर्य भगवान के ही रथ के पहिए रुक गए हैं। ये है भक्त में ताकत। नैवं विदामो भगवान प्राण रोधाचरात किलचा तत्वधामना। आज तारे संसार के जीव छटपटाने लगते हैं। हवा बंद हो गया, प्रकाश बंद हो गया। देवता लोग भगवान नारायण के शरणागति लिए, प्रभु ये क्या हो गया? सबसे ज्यादा डर है इंद्र को। कोई पूजा पाठ करता तो इंद्र को लगता है माँ मेरी गद्दी तो गई। गद्दी का डर तो इंद्र को पहले। विदेहि तन्नो वृजि मोक्षम प्राप्त वयम त्वाम शरणम तरण्यम। भगवान ने कहा चलो ठीक है, कोई घबराते क्यों हो? कोई नहीं तुम लोग गद्दी लेने वाला, मेरा परम भक्त लाडला ध्रुव महाराज जी है। परीक्षित जी के प्रभु कितने कृपालु हैं। हमारे भोले भंडारी नन्हे से भक्त को इतनी देर तक सामने खड़ा हूं, ये कुछ बोल नहीं रहा, नेत्र खोल नहीं रहा है।
भगवान ने जब अपने दाहिने शंख को उनके कपोल में स्पर्श कराया है, सातम विवेक्तम मद्वेदम हरिज्ञातुत्तरवत ब्रह्मस्थिता कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबो नामत्परम बालक पड़म च कपोले। आज जब ध्रुव महाराज जी के कपोल में स्पर्श हुआ तो ध्रुव महाराज जी क्या देखते हैं? चतुर्भुज नारायण भगवान खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित। बोले नारायण भगवान की जय। सतंक चक्रम तकरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम तरतीरुहेक्षणम सार वक्षस्थल कौस्तुभप्त्रे नमामि वृतनुम तिरता चतुर्भुजम। पर आज ध्रुव महाराज जी कहाँ से स्तुति करें? ध्रुव महाराज जी को तो स्तुति आना नहीं। 5 वर्ष का बालक भगवान नारायण आज ध्रुव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के सातम विवेकवंत मधुदीतम हरिज्ञातुतरवस्थिता कृतांजलि ब्रह्ममयन कंबो नाम स्पर्श बाल कृपया च कपोले। आज जैसे भगवान दायना वर्ती शंख का स्पर्श कराया तो ध्रुव महाराज जी बड़ी सुंदर विलक्षण स्तुति किए हैं। यो यन्तः प्रवृत्त मम वाचमिमां प्रतोक्ता सा जीवत किल जीवत कृदरा तो दामना। क्योंकि यह जो जीव है तो बिना प्रभु की कृपा से नहीं बोल पाता। अन्या तद चरण त्रवण त्वगादीन प्रत्नम भगवते पुरुताय तुभ्यम। जो जब जीव सोई हुई वाणी उगती है, जब प्रभु की कृपा होती है, तो जो जान ही ताहि देव जनाई तो जानत तुम ही मय जाहि। तुमा दारु ज्योतित की नाई समहि रचावत राम गोसाई। यह संसार कौन है? परमात्मा न चाहता है। जैसे मकड़ी अपने जाला को बना करके कोने में लटक जाती है, वही संसार रूपी यह माया है। भगवान सबको नचाते रहते हैं। तो लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, तो लाली देखन को मैं गई हो गई लाल। ऐसे हमारे प्रभु नारायण हैं। ध्रुव महाराज जी आज भगवान की दिव्य स्तुति किए हैं और भगवान ने प्रसन्न हुए हैं। ये भक्ति का प्रथम है, अनंत भक्ति का है। भगवान ने कहा कि ध्रुव जी मांगो, क्या मांगना है? ध्रुव महाराज जी क्या मांगे भैया? अब भगवान राजा के पुत्र हैं तो धन खजाना सब कुछ। भगवान ने कहा ध्रुव जी जो तुम आए हो मांगने के लिए मैं तुमको दे रहा हूं, पर अभी नहीं। वो तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित है। अभी तो तुम मांगते हो, तेली मां के कहने पर आए हो। ध्रुव महाराज जी को नव तारों के बीच के मध्य में आज ध्रुव जी महाराज जी ध्रुव तारा के रूप में व्यवस्थित है। भगवान ने अचल पद दे दिया ध्रुव जी को, पर कहा कि अभी नहीं देंगे। अभी तो आपको लौट करके जाना पड़ेगा अपने राज्य में, और 36,000 वर्ष तक अभी राज्य करोगे, और राज्य करने के बाद तुम्हारे भाई उत्तम यक्षों से युद्ध होगा, यक्ष के द्वारा मारा जाएगा। तुम्हारा यक्षों से युद्ध होगा और मनु महाराज आकर के समझाएंगे, अरे तुम तो भगवान के उत्तम पार्षद हो, इस संसार में एक दूसरे कोई नहीं मारा, ये मन का विचार है, मैं मेरा। ध्रुव महाराज जी ने इतराते आज ध्रुव जी लौट करके आए। नारद जी ने कहा कि आपका बेटा वन तपस्या करके आ रहा है। तो सबसे पहले आरती लेके कौन गई हैं?
सुरुचि मां। जैसे कैकेयी ने, जब प्रभु राम ने 14 वर्ष के वनवास को अवधि को पूर्ण करके आया है, तो सबसे पहले कैकेयी मां के चरणों को ही प्रभु राम ने दर्शन लिया। चाहिए तो अपने मां का, कैकेयी की जगह अपने कौशल्या मां का लेना चाहिए, पर कौशल्या मां का दर्शन नहीं लिए, पहले कैकेयी मां के लिए। क्यों? कैकेयी मां के द्वारा ही समस्त धर्म की स्थापना हुई है। आज इसी प्रकार से ध्रुव महाराज जी आए हैं, तो सबसे पहले सुरुचि मां को प्रणाम किया, अपने महलों में प्रवेश किया, फिर अपने मां को चरणों को प्रणाम किया। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि न सब कोई। ये त्राते प्रिय भक्तों, आज संसार में यदि उत्तम भक्ति यदि होती है, तो परमात्मा के दर्शन और वह सत्संग। यदि ध्रुव महाराज जी को माता ने आज संतों के शरण में बैठा करके न ले जाती, सत्संग न कराती, माँ ने गुरु न बन करके बच्चों को संस्कार देती, तो बड़ा ध्रुव महाराज जी पद न पाते। मैं अपने मातृ शक्ति से यही अपेक्षा करूंगा कि अपने छोटे से नन्हे बच्चों को जो माएँ या दादियाँ अपने बच्चों को संस्कार देती हैं, सबसे बड़ा पद, चाहे वह बेटा किसी भी पद पर पहुंच जाता है, वो अपने माता पिता समाज बंधु बांधव को नहीं भूलता है। ये सबसे गुरु प्रथम। यहाँ पर तो माँ वही तो बताते सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कि प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। जैसे आपको शरणागत जित में अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो क्या उस समय कोई नहीं था? जो बच्चे खुचे थे, पर आपने शरणागति लिया, आपकी मां ने, आपने ब्रह्मास्त्र से रक्षा किया, और आज वही व्यक्ति सत्संग के माध्यम से आज भगवान राजा परीक्षित को भले श्राप मिला, पर भगवान के संबंध जोड़ने का कारण उत्तरा मां का ही है, और प्रभु के चरणों का आशीर्वाद आज महाराज परीक्षित जी को, सुखदेव जी जैसे वक्ता और परीक्षित जैसे श्रोता। इस तरह से आज महाराज ध्रुव जी को राज गद्दी दिया गया, और राज गद्दी देने के बाद ध्रुव महाराज जी के अपने दोनों माताओं को लेकर के महाराज उत्तानपाद जी, बिनु तत्संग विवेक न होई, त राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यहाँ पर जब यक्षों ने ध्रुव महाराज जी ने मारा है, तो आज मनु महाराज जाकर के समझाए, अरे परम भक्त लाडले ध्रुव जी, जिन्होंने बचपन में भगवान नारायण का सत्संग किया, सब कुछ हुआ, और तुम आज निरपराध यक्षों को मार रहे हो। संत हृदय नवनीति तमाना, त कहा करहीं पर कभी न जाना। त निज परिताप द्रवहीन नवरीता, त पर दुख सुपनीता। क्योंकि जो संत होता है तो दूसरे के हृदय को दुख को समाप्त करता है। इसलिए जैसे मक्खन को यदि थोड़ा सा गर्मी मिली, पिघल गया, और फ्रिज में रख दीजिए तो कठोर बन गया। तो संत उसी प्रकार से नवनीत के होते हैं। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा चला, कोई बंधा जंजीर। इस तरह से आज मनु महाराज जी ने उपदेश दिया कि आप चाहे जहाँ भी जाओ, स्वर्ग जाओ, बैकुंठ जाओ, चाहे मुक्ति पाओ, परंतु सबसे पहले यानी जीवन का यहाँ कोई अस्थाई डेरा नहीं, सबको जाना है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, ध्रुव महाराज जी तपस्या किए और सीधे बैकुंठ नहीं गए। ध्रुव महाराज जी के पीछे मृत्यु देवी आई है, और मृत्यु देवी के सिर पर पांव रखा, तब जाकर के पार्षदों के विमान पर चढ़ते हैं।
आज जब ध्रुव महाराज जी देखते हैं कि मेरी माँ कहाँ है, तो भगवान नारायण के पार्षद बताते हैं आपकी माँ का विमान आगे आगे जा रहा है। तात त्वर्ग अपवर्ग तो कदर है तुला एक अंग। इतराते यह जो भगवान ध्रुव सत्संग की महिमा कितनी धन्य है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इतना से ध्रुव महाराज जी आज भी अटल और अचल है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना से देवताओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति सभी के श्रद्धा भक्ति रखना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित,